हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th के मैथ्स, जिसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हमारा हेडिंग दे दीजिए आप लोग, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, ITF बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सवाल आता है कि आखिर फलन क्या है बाबू, ठीक है ना। यानी पहला हमारा सवाल आता है कि फलन क्या है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है फलन के बारे में। देखिए फलन में क्या होता है ना, कि दो चर राशियों के बीच एक निश्चित संबंध को फलन कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि दो चर राशियों के बीच एक निश्चित संबंध को फलन कहते हैं। माने मान लीजिए मेरे पास दो चर राशियां हैं, एक y और एक है x, ठीक है बाबू। तो अगर हम इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो y बराबर हमारा हो जाएगा fx, f ऑफ x। ये हमारा एक क्या है, फलन है। y बराबर fx एक फलन है, जिसमें हम लोग x को बोलते हैं स्वतंत्र चर, जिसमें हमारा जो x है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, और y जो है वो हमारा क्या है, परतंत्र चर है। क्लियर। यानी y बराबर fx को हम लोग फलन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो चर राशियां, एक x है और एक y है और एक x है, जिसमें हम लोग x को क्या बोलते हैं बाबू, स्वतंत्र चर, और y को बोलते हैं परतंत्र चर। अगर हम एग्जाम्पल के अगर बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया बाबू, मान लो y बराबर ले लिया हमने 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया हमारा y बराबर 2x प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसमें x का मान अगर अपने से लेंगे ना, तो x का मान के हिसाब से क्या होगा, y का मान बदलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें x बराबर अगर 0 लेंगे, x बराबर 0, तो बता दिए बाबू y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने x के जगह 0 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 1। क्लियर। अगर हम x बराबर अगर 1 लेंगे तो बोलिए y बराबर हमारा क्या होगा जी, y बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3। अगर हम x बराबर माइनस 1 ले लें, x बराबर क्या लेंगे, माइनस 1, तो बता दीजिए क्या होगा बाबू, y बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुने माइनस 1 प्लस 1, तो हमारा y बराबर हो जाएगा -2 1, ये हमारा हो जाएगा -1। यानी कहने का मतलब ये है कि x का मान हम अपने से ले रहे हैं, और जो मान हम ले रहे हैं उसी के हिसाब से y का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, और y जो है हमारा वो क्या है, परतंत्र चर है बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर हमने y बराबर fx एक फलन के रूप में बात किया। अगर हम इसको ऐसे अगर लिख दें, जैसे मान लीजिए y बराबर fx लिखा हुआ है, अगर हम f को उधर लेके आ जाए बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा f डैश y बराबर x, f इनवर्स y बराबर x। और इसे हम लोग फलन नहीं, इसे हम बोलेंगे प्रतिलोम फलन। क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बाबू, उल्टा। यानी अगर मान लीजिए y बराबर fx कहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि वो फलन है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर हम इसको अगर उल्टा कर दें, यानी f को उधर लेकर चले जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स y बराबर x हो जाएगा, और इसे हम बोलेंगे प्रतिलोम फलन, ठीक है बाबू। और प्रतिलोम फलन से ही बनता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तब सवाल उठता है कि आखिर भाई त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जानते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है ना, कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सभी को अगर फलन के रूप में अगर लिख दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए x बराबर हमने लिख दिया साइन थीटा, ठीक है, y बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने लिख दिया जेड बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, ये भी आपका एक क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर अगर हम एक निश्चित संबंध को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है बाबू, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय फलन ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। अगर उसी तरह अगर हम बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो चलिए मान लीजिए अगर हम x बराबर अगर साइन थीटा लिए हैं बाबू, क्या लिए हैं, साइन थीटा, तो ये हमारा जो है वो क्या है, एक त्रिकोणमितीय फलन है। इसे हम बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन वही अगर हम इसको क्या कर दे बाबू, अगर साइन को उठा के इधर लेके चले आए तो हमारा ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो साइन इनवर्स x बराबर जो थीटा यहाँ आया, इसी को तो बोलेंगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी इसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। संक्षेप में बोलते हैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी शॉर्ट में बोलेंगे ITF। क्या बोलेंगे जी, ITF। और जिस तरह मैंने साइन को लिखा वैसे ही विद्यार्थी हम सबको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसके अगर हम डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि यदि x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा हो, x बराबर साइन थीटा हो, तो देखिए साइन को उठा के इधर लेके आ जाना है बाबू, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। यदि x बराबर साइन थीटा हो तो साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ठीक है। इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और आप यहां देख सकते हैं, कहता है ना कि इसी प्रकार हम लोग कॉस इनवर्स x को, कॉस इनवर्स x, और बोलिए बाबू tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, तथा लास्ट हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स x। यानी कॉट इनवर्स x को भी परिभाषित किया जा सकता है, तथा कॉट इनवर्स x को भी परिभाषित किया जा सकता है, क्लियर, किया जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है बाबू, ठीक है ना। आप मुझे बता दो कि x बराबर अगर कहीं मान लीजिए अगर x बराबर लिखा है tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो ये हमारा है त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन अगर हम इस tan को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या हो जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। तो आप यहां देख सकते हैं डेफिनेशन हमारा क्या बन गया बाबू, कह रहा है कि यदि x बराबर साइन थीटा हो तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। और इसी प्रकार कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x तथा कॉट इनवर्स x को भी परिभाषित किया जा सकता है। अब आप मुझे बता दो कि अगर हम x बराबर tan थीटा अगर लिखते हैं तो यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा एक कोण है बाबू। थीटा क्या है जी, कोण है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि थीटा जो है ना ये हमारा एक कोण है, ठीक है। तो जब हम यहाँ थीटा का मान जब निकाल लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि tan इनवर्स x जो है वो थीटा के बराबर है, तो ये tan इनवर्स x भी क्या होगा, एक कोण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं ना एक कोण होते हैं बाबू। तो लिखेंगे यह
एक कोण होते हैं। यह एक क्या होते हैं जी? कोण होते हैं। ठीक है, यानी सारे के सारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होते हैं? कोण होते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे ये कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ तक ये साइन इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे क्या हैं बाबू? कोण हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का मतलब हुआ ना कि ये आपका त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ये कभी भी आपका बराबर नहीं होगा किसके? साइन एक्स के पावर -1 के। ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको सेम समझ लेते हैं, जबकि ये सेम है नहीं बाबू। देखो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू नॉट साइन एक्स इनवर्स, क्योंकि क्या होता है, ये आपका एक एंगल है। ठीक है ना, ये साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, और साइन एक्स के पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, और 1/sin x आपने 10th क्लास में पढ़ा है बाबू, क्या होता है? cosec x, और cosec x क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कभी भी एंगल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये बात आप क्लियर कर लो। ठीक है ना, कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कभी भी साइन एक्स के पावर -1 के बराबर नहीं होता है। क्लियर है। और दूसरी बात आप यहाँ जान लो कि साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे कॉस इनवर्स एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स हो, चाहे कॉट इनवर्स एक्स, या फिर सेक इनवर्स एक्स, या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं बाबू? कोण हैं। और कोण को हम लोग थीटा ए बी सी अपने आवश्यकता अनुसार हम इसे मान सकते हैं बाबू। ठीक है ना। अगर आवश्यकता हो तो थीटा मानेंगे, ए है तो ए मानेंगे, बी है तो बी मानेंगे, सी है तो सी मानेंगे। मुझे जो इच्छा है आप उसको मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला मान हमारा कह रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान क्या होता है। ठीक है ना। तो मुख्य मान को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे जी? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है ना। वैसे तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो 0 से लेके और 360 के बीच में होता है। ठीक है ना। ये मान लीजिए ये 0 डिग्री हो गया, और अगर इसके एक राउंड अगर ऐसे घूम जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मान होता है ना उसको हम मुख्य मान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोण थीटा संख्यात्मक रूप से सबसे छोटा हो, यानी सबसे जो छोटा मान होगा ना उसी मान को हम लोग बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। क्लियर है बाबू। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिचय समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बारी बारी से इस पर आधारित गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें, और हमारे साथ मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।